अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और लेक्चर नंबर 12 में हम लोग प्रॉपर इंस्टाग्राम की मार्केटिंग कवर करने वाले हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे के साथ-साथ हम व्हाट्सएप पे देखेंगे कि व्हाट्सएप पे जो एडवर्टाइज़ का बटन आया हुआ है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मैं जो क्लास हूँ, आप लोगों के साथ मोबाइल में लेने वाली हूँ, तो मोबाइल से मैं जॉइन करने जा रही हूँ। थोड़ी देर में आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन जो है वो शो होगी। अब मैं अपने मोबाइल से आ रही हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। यहाँ पर मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। तो यहाँ पर जो है हम प्रॉपर तरीके से जो है वो ऐड देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे हम एड्स कैसे चला सकते हैं। तो मैं जाती हूँ, इंस्टाग्राम के अकाउंट को मैंने लॉगिन किया। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों ने किस चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों की जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ गया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आपके फेसबुक में, आपके मोबाइल में पहले से फेसबुक के अकाउंट बने हुए होते हैं, ओल्ड जो लॉगिन हुए हुए होते हैं। जब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपके जो भी इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है, उसको भी आपने लॉग आउट कर देना है और जो भी आपका फेसबुक का अकाउंट आपके मोबाइल पे लॉगिन है, उसको भी आपने लॉग आउट कर देना है। अगर तो आपके रियल नेम का बनी हुई है प्रोफ़ाइल और आप उसी को यूज़ कर रहे हैं और वही आपके मोबाइल पे लॉगिन है, फिर तो गुड है, आप उसी के साथ जा सकती हैं। लेकिन अगर आप देख रही हैं कि आपका जो है ना दूसरी फेसबुक लॉगिन हुई हुई है, तो आपने उसको लॉग आउट करना है और इंस्टाग्राम को भी लॉग आउट करना है। देन आप लोग इंस्टाग्राम को न्यू साइन अप करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया था, और साइन अप करने के बाद आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग ईज़िली जो है अपना अकाउंट बनाएँगे। अब अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में बता दिया है कि साइन अप आप किस तरीके से करोगे, लेकिन उसके बाद जो आपने स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं, वो स्टेप्स क्या हैं, वो मैं आपको बता दूँ। आपने जाना है, सिंपली 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके सामने जो है ऑप्शन आएगा ऐड अकाउंट। अगर आपने ऑलरेडी आपका एक अकाउंट बना हुआ है और आप दूसरा अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप ऐड अकाउंट पे जाके और यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं, राइट? अब अगर आप लोगों ने जो है और मज़ीद अकाउंट्स देखने हैं कि आपका अकाउंट जो है ना वो आपके कौन से वाले उसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जाएँ तो आपको जो है नज़र आ जाएगा आपकी जो भी प्रोफ़ाइल है जिसके साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट बना है, तो वो प्रोफ़ाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है? तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि मेरी कौन-सी वाली प्रोफ़ाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कनेक्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई दूसरी प्रोफ़ाइल है जिसके साथ आपने को लेके नहीं चलना, तो आप उसको फिर डिलीट करेंगे, फ़ौरन उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। अच्छा, अकाउंट पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सारे यहाँ पे अकाउंट शो हो जाएँगे, आपको जो रिमूव करना होगा आप उसको फिर रिमूव यहाँ से ईज़िली कर सकते हैं। अब आते हैं वापस, यहाँ पर अब हमने एक स्टेप और ये करना है कि मैं इधर सर्च में जाती हूँ, मैं लिखती हूँ टू फैक्टर मैं इधर लिखती हूँ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर अभी नहीं आ रहा, इधर हम लोग सिक्योरिटी पे जाते हैं। हम इधर गए सेटिंग पे, तो सारा का सारा इंटरफेस जो है ना कंप्लीटली चेंज हो गया। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएँगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपने वो लोगों ने नॉर्मली अकाउंट पे क्लिक करना है, अकाउंट आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आपने रिमूव करना हो तो आप इसको रिमूव करेंगे, अदरवाइज़ आपने जाना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाएँगे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है, आपने जस्ट इस पे क्लिक करना है और आपने अपने फेसबुक की ऑलरेडी आपने वेरिफ़िकेशन की होगी, इंस्टाग्राम की भी आपने इसी तरीके से वेरिफ़िकेशन करनी है। आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शंस आएँगे, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज और ऑथेंटिकेशन ऐप, ठीक है? और साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी की का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपने टेक्स्ट मैसेज के ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे अपना नंबर पुट करना है, नंबर पे आपके पास कोड आएगा, वो कोड एंटर करेंगे, साथ ही साथ आपको वो व्हाट्सएप का भी पूछेगा तो आपने उसको भी ऑन कर देना है, फिर आपके पास दूसरा कोड आएगा, आपके व्हाट्सएप के मैसेंजर पे आपने वो कोड भी एंटर कर देना है और आपकी टू फैक्टर वेरिफ़िकेशन जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये वाला काम आप लोगों ने सबसे पहले करना है, क्यों? क्योंकि जब तक आपकी टू फैक्टर वेरिफ़िकेशन नहीं होगी, आप जो है अपना ऐड रन नहीं कर सकते। अब दोबारा हम सेटिंग में आते हैं और यहाँ पर पेमेंट अगर मैं लिखूँ ऐड पेमेंट,
ठीक है, ऐड पेमेंट में मैं अगर जाती हूँ तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना, या तो आपका जो आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे जो बिजनेस मैनेजर में जाके ऐड अकाउंट बनाया था, अगर आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप जो है इधर सिंपली उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर आपने जो है न्यू बनाना होगा तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे और नॉर्मली उस पे क्लिक करने के बाद आप अपने पेमेंट मेथड को अटैच कर लेंगे। तो नॉर्मल वही तरीका, अब आपकी चॉइस है कि अगर आप वही वाला ऐड अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप वही ऐड अकाउंट यूज़ कर लें। अदरवाइज़ जो है आप लोग न्यू पेमेंट मेथड बना के और अपना कार्ड यहाँ पर अटैच करेंगे, आपको उसी तरीके से पैसे कट होंगे और कार्ड आपका यहाँ भी कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। जब आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने होंगे तो आप इंस्टाग्राम पे चलाएँगे और जब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फेसबुक पे ऐड चलाने होंगे तो आप फेसबुक पे चलाएँगे। या अगर आपको दोनों जगह से चलाना है तो आप दोनों जगह से भी चला सकते हैं, जिस तरह हम लोग चलाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर जो है हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। इधर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास एडिट प्रोफाइल पे जाएँ तो इधर आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पर आपने नेम, बायो तमाम चीज़ें जो है ना आपने शो करनी है। अब शो थ्रेड भी आ गया तो आप शो थ्रेड को भी ऐड कर सकते हैं। अपना जो थ्रेड्स का प्रोफाइल है वो भी आप अपनी बना लें, उसको इंस्टॉल कर लें, वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आके आपने सारी की सारी अपनी डिटेल्स देनी है। आई होप ये तो आप चीज़ों को ईज़ी होंगी, चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। बूस्टिंग की तरफ जाते हैं कि हमने बूस्ट कैसे करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा इसमें से मैं कोई एक पोस्ट है जिसको मैं बूस्ट करना चाहती हूँ, तो उसको मैं बूस्ट कैसे करूँगी? जैसे ये एक मेरी ऐड है, मैं इसको बूस्ट करना चाहती हूँ। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक किया, लेट्स सी कि मेरे पास कौन-कौन से ऑप्शन जो है वो दिखते हैं। तो इधर मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, जबकि आप लोगों को मैंने जब हम लोगों ने फेसबुक के ऐड मैनेजर से ऐड चलाया था, तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने हैं और इतने सारे ऑप्शंस को यूज़ करना है, तो हम डायरेक्टली जाकर ऐड मैनेजर से ही ऐड चलाएँगे। मैनुअल प्लेसमेंट में जाके हम जस्ट इंस्टाग्राम को ही सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, इंस्टाग्राम से ही मैंने बूस्ट करना है, तो हमारे पास सिर्फ़ 3 ऑप्शन है, ठीक है? हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। तो आप इतना मुश्किल वाला ऐड मैनेजर सीख कर आए हुए हैं, तो उसके मुकाबले में ये आपको बहुत ईज़ी लगने वाला है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको अपने अपनी प्रोफ़ाइल के लिए आपने जो है फॉलोवर्स ज़्यादा बढ़ाने हैं, तो आपको इधर ही जाना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आपने ऑटोमेटिक पे गए। इधर जाने के बाद ऑडियंस आ जाती है। ऑडियंस में देखिए सारी ऑडियंस मेरी बनी हुई है, लेकिन हम क्रिएट न्यू पे जाएँगे, क्रिएट योर ऑन करेंगे। ऑडियंस नेम पे आपने जिस नेम से सेव करनी है उस नेम से सेव कर लें। मैं यहाँ पे जस्ट टेस्टिंग कर देती हूँ कि टेस्टिंग की बना रही हूँ। लोकेशन में आपने जिस भी लोकेशन पे ऐड दिखाना है, सेम सब चीज़ें आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट आ जाता है। आप अगर चाहो तो ब्रॉड पे भी जा सकते हो, अदरवाइज़ आप कोई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। मैंने एक इंटरेस्ट डाल दिया, तो जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं जस्ट उन्हीं को मेरा ऐड दिखा दो। और बाकी यहाँ पर आके एज आप सेट कर सकते हैं कि ये एज है, इसको मेरा ऐड दिखा दो और इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया और यहाँ से आप आके इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जिस तरह से हमने एड मैनेजर में देखा था, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते थे, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे पास, रन दिस एड अंटिल आई पॉज़ इट, ये हमारा डेली बजट में आ जाता है और सेट ड्यूरेशन ये हमारा लाइफ टाइम बजट में आ जाता है। तो मैं नॉर्मली रन दिस एड अंटिल आई पॉज़ इट पे लेके चलती हूँ, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि फेसबुक पे भी मैं डेली बजट के साथ ही जाती हूँ। जब मेरा मूड होता है मैं ऐड ऑफ कर देती हूँ, वरना लॉन्ग टर्म पे मेरा ऐड वो चलता रहता है, राइट? अब बजट की बात आए तो यहाँ मिनिमम जो है ये अभी मुझे कह रहा है कि 554 पे जो है आप ऐड चला सकते हैं। ठीक हो गया? एंड देन इसके बाद जो है अगर सेट ड्यूरेशन करती हूँ तो यहाँ पर हम 7 दिन के बाद डायरेक्टली 10 दिन का चलाएँगे, 15 दिन का चलाएँगे या तो 30 दिन का चलाएँगे। 1 2 3 4 7 करके आप 1 बाय 1 तो कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन के बाद फिर आप डायरेक्टली 10 दिन का चलाएँगे या तो डायरेक्टली आप 15 दिन का चलाएँगे या तो डायरेक्टली आप 30 दिन का चलाएँगे, राइट? तो इस तरीके से आप अपनी ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात जो मैंने आपको तब बताया था कि आप ऐड दूसरे दिन भी कर सकते हैं, उस 2 घंटे बाद भी बंद कर सकते हैं। आपके जस्ट उतना ही स्पेंड होगा जितने ही कट होंगे जितना आपने स्पेंड किया होगा। इसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ, तो ये देखें आपके पेमेंट डेटा जो है सारा कुछ यहाँ पर ऑलरेडी ऐड होगा। आपने जस्ट बूस्ट रील कर देना है और आपका ऐड जो है बूस्ट हो जाएगा, नाइस वर्क लिखा हुआ आएगा और आपका जो बूस्ट ऐड था वो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा करंटली पेंडिंग।
ठीक है, अप्रूवल लिखा हुआ हो रहा है करंटली जो है ना अप्रूवल इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा होगा। तो अप्रूवल का मतलब है कि अभी ये रिव्यू में है और जैसे वो करंटेड बूस्टेड लिखा हुआ आ जाएगा इट्स मीन कि वो एक्टिव हो चुका है। कैसे चेक करेंगे वो भी अभी आपको जाके दिखाऊंगी। फिर इसी तरह हम दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरी कैंपेन चलाते हैं। वेबसाइट के अगर हमें विजिट्स चाहिए तो वेबसाइट पे जाएंगे, लेकिन अभी मैं मैसेज पे जा रही हूँ। मैसेज पे जो है ना मुझे डायरेक्टली मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगी कि आप लोग व्हाट्सएप की कैंपेन चलाएं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नेक्स्ट करें, व्हाट्सएप नंबर आपका ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। सेम प्रोसीजर, आप लोगों ने अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, ऑडियंस बनाएं अपनी। 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे, कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे। यहाँ से आप बजट सेट करें, नेक्स्ट करें और आपने इसको बूस्ट कर देना और ये आपका बूस्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई आपका इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे आपने देखा कि कितनी आसानी से आपने जो है वो बूस्ट पोस्ट कर दी। अब अगर मैं इसका रिजल्ट्स देखना चाहती हूँ तो मैं नॉर्मली जाऊँगी प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे ऐड टूल पे जाएँगे, ऐड टूल पे क्लिक करके यहाँ पे देखें हमारे सामने ये हमें बताते भी जा रहे हैं कि भाई ये वाला ऐड आपका रिज्यूम है, ये वाला आपकी अच्छी पोस्ट जा रही है, इस पे आप चलाएँ और जितने भी आपके ऐड चल रहे होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अभी ये सारे ऐड जो है मेरे पॉज़ हुए हैं। ठीक है? अब इसमें से अगर मैं किसी एक कैंपेन का भी आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखें व्यू इनसाइट पे मैंने क्लिक किया। इनसाइट्स इसकी अभी अनअवेलेबल आ रही हैं, आई थिंक मे बी कि नेट का इश्यू हो। इसका देख लेते हैं। ये देखें, अब ये ऐड इसकी रीच कितनी हुई थी, इंप्रेशंस कितने हुए थे, विज़िट्स कितने हुए थे, मैसेजेस कितने आए थे, ठीक है, स्पेंड कितना हुआ था, ये सारा कुछ यहाँ पे। अच्छा रिज़्यूमे ऐड यहाँ पे शो हो रहा होता है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आप लोग इसको जो है ना अगर आपने ऐड को पॉज़ करना होगा तो यहाँ पॉज़ लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने जस्ट पॉज़ कर दिया। और अगर आपने जो है इसको दोबारा से वहीं से स्टार्ट करना तो आप रिज़्यूम ऐड कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अब जो मेरा ये ऐड है इस पे मैं ऑडियंस भी चेंज करना चाहता हूँ, बजट भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो फिर आपको डिलीट ऐड करना होगा। डिलीट ऐड का मतलब ये होता है कि आपकी जो पोस्ट है ना वो आपके पेज से नहीं जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपका जो ऐड है ना वो आपका ऐड की डिटेल खत्म हो जाएगी, वहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, वरना तो वहाँ रिज्यूम ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा। रिज्यूम का मतलब आप जहाँ से आपने उसको स्टॉप किया तो वो वहीं से दोबारा कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर आप नए सिरे से बनाना चाहते हैं तो आपको ऐड को डिलीट करना होगा यहाँ से आके, इनसाइट से आके। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम इसका जो है सारी की सारी इनसाइट्स यहाँ से आके चेक करते हैं एंड देन इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं। वैसे तो ये मैंने ऐड इसलिए किया एक एक्स्ट्रा लेक्चर ताकि आप लोगों के पास अगर कोई क्लाइंट आता है कि इंस्टाग्राम से ऐड कैसे चलते हैं तो एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम से भी ऐड चलाए जा सकते हैं। लेकिन ये रेकमेंड नहीं है। अगर आप लोगों ने प्रॉपर इंस्टाग्राम पे ऐड चलाने हैं तो आप लोगों ने ऐड मैनेजर से ही जाके चलाने हैं। बेशक आप फेसबुक को ऑफ कर दें, जस्ट इंस्टाग्राम को आप ऑन कर रखें और तमाम प्रोसीजर वहाँ से करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा इंस्टाग्राम। अब अगर मैं जो है व्हाट्सएप पे जाती हूँ कि व्हाट्सएप के में जो हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, व्हाट्सएप को भी मैं दिखा दूँ। ये देखें, अब यहाँ पर अगर मैं 3 डॉट पे क्लिक करती हूँ तो ये एडवर्टाइज़ का बटन शो हो रहा है। मैं एडवर्टाइज़ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या ऑप्शन दे रहे हैं, क्रिएट एन एड फ्रॉम ग्रूम योर लाइफ। ठीक है, मैं अपने उससे चलाना चाहती हूँ जो मैंने स्टेटस लगाए है उस पे मैं ऐड चलाना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा जो है ना वो स्टेटस देखें। ठीक है, या अदर ऑप्शंस मेरे मोबाइल में कोई पिक्चर है मैं वो वाली लेना चाहती हूँ। मेरे जो है कोई पिक्चर मैं खुद अपनी बनाना चाहती हूँ अभी न्यू, तो मैं इस पे बना सकती हूँ। कैटलॉग अगर मैंने कोई कैटलॉग बनाई हुई है तो मैं उस पे ऐड चला लूँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक स्टेटस लगाया और मैं इस पे ऐड चलाना चाहती हूँ, मैं नेक्स्ट करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद ओनली यू कैन सी योर अचीव स्टेटस, ओके नेक्स्ट। और ये देखें, अब मैं इसका यहाँ पे नॉर्मली डिस्क्रिप्शन बनाऊँगी, जो भी मुझे डिस्क्रिप्शन देना होगा। ठीक है, मैंने सेव किया एंड देन मैं इसको देखती हूँ हमारे पास। अब देखिए ये वाला स्टेटस होगा और ये व्हाट्सएप का बटन मुझे शो हो रहा होगा। मैं नेक्स्ट करूँगी, यहाँ से देखें एस्टिमेटेड रिजल्ट क्या हो रहा है, कितने हज़ार लोगों तक जाएगा, ये व्हाट्सएप पे जाएगा। ठीक है, ये इतने सारे लोगों को मेरा एड शो होगा। अब यहाँ पर बजट जो है, बजट देखें हम कितना दे सकते हैं डेली का, 300 भी 500 भी, ये तमाम चीज़ें हो गई। एज पे आ जाएँ तो एज आप यहाँ से सही कर सकते हैं। सेलेक्ट इफ योर एड इज़ योर अबाउट क्रेडिट, नहीं ये हमने नहीं सेलेक्ट करना है, स्पेशल एड कैटेगरी में आ जाता है।
अब हमने कौन-सा ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो ऐड अकाउंट जो है ना आपका जो भी ऐड अकाउंट होगा, तो वो आप ऐड अकाउंट जो है इधर अपना लेकर आएँगे कि जौन-सा भी आपका ऐड अकाउंट है, वो आप इधर शो करेंगे, ठीक है? तभी तो यहाँ पे जो भी ऐड अकाउंट आपका जो पेज का है, वो आप इधर लगा देंगे, ठीक है? जो भी ऐड अकाउंट होगा, जिस तरह मैंने अपना ऐड अकाउंट दूसरा वाला लगा दिया, वो लगाने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करूँगी और ये पब्लिश हो जाएगी। तो इस तरीके से नॉर्मली जो है आप आराम से क्योंकि ऑलरेडी आपका फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम आपके जब आप में कनेक्ट करते हैं अपने पेज पे, तो वो व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से अब अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से भी ऐड चलाना चाहें ना, तो आप व्हाट्सएप से भी ऐड चला सकते हैं। मैनेज पे अगर जाएँ तो हमें मैनेज पे क्या-क्या ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। फिलहाल ये मैनेज का बटन इतना जल्दी काम नहीं कर रहा। बिज़नेस टूल पे जाते हैं तो यहाँ पर जाके आपने कैटलॉग अपनी सेट कर लेनी है। मैंने अभी कोई कैटलॉग सेट नहीं की हुई। तो आप यहाँ पर अपनी इमेजेस दे सकते हैं। जो पोस्ट आप अपनी पेजेस पे जाके कर रहे हैं, वही पोस्ट आप अपनी यहाँ पे भी कर सकते हैं, राइट? ठीक है? फेसबुक, इंस्टाग्राम आपका ऑलरेडी कनेक्टेड होगा। प्रोफाइल पे जाएँ तो आपने वही नेम, वही कैटेगरी, वही डिस्क्रिप्शन, वही ईमेल एड्रेस, वही वेबसाइट अभी मैंने यहाँ कोई डिटेल नहीं दी हुई। आपने सारी की सारी वही डिटेल देनी है, जो कि आपने अपने पेजेस पे दी हुई है। तो इस तरीके से आपने अपने व्हाट्सएप के ऑप्शन को भी आपने ओके रखना है, व्हाट्सएप अकाउंट भी आपने अपना रेडी रखना है, तभी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एडवर्टाइज़िंग कर सकते हैं। मोबाइल टूल्स की अगर बात आ जाए तो मैसेंजर पे जब आप लोग हमारे 2 टूल यूज़ करते हैं हमारे पास, एक हमारे पास है बिज़नेस स्वीट। बिज़नेस स्वीट हम मोबाइल पे ही अपनी डेली बेसिस की पोस्ट वगैरह कर सकते हैं। ये देखें, हम यहीं से ही डायरेक्ट जो पोस्ट वगैरह मुझे करनी होगी, मैं मोबाइल से ही कर सकती हूँ। मेरे पास मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, मैं इसी मोबाइल से सारे मैसेजेस देखूँगी, चाहे वो व्हाट्सएप से आ रहे होंगे, चाहे वो मैसेंजर से आ रहे होंगे। व्हाट्सएप को तो व्हाट्सएप पे आएँगे, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक के मेरे दोनों के दोनों यहीं पर ही रिसीव हो रहे होंगे। और जो मैं ऐड चला रही होंगी, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे कहाँ पर आ रहा होगा, उसका रिस्पॉन्स मुझे मेटा मैनेजर में आ रहा होगा। तो आपने यहाँ से जाके देखना है कि आपको रिज़ल्ट्स यहाँ पे किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे यहीं से ही आप ऑन ऑफ जो है अपने ऐड को कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है ना ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। देखिए सारे के सारे ऐड जितने भी शो हैं अब देखिए ये व्हाट्सएप का हमारा ऐड चल रहा था। तो व्हाट्सएप का ऐड ये अभी ऑफ है, ये स्टेटस पे ऐड चल रहा था। तो ये यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर में ही ये शो हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीन बैक हो गई है। तो इस तरीके से आपने मोबाइल से भी सारा सेटअप किस तरह से कर सकते हैं, मोबाइल से सिखाने का मकसद ये था कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएँ। आज का लेक्चर मैंने थोड़ा ज़्यादा फास्टली बोला है क्योंकि ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपको मैं बहुत डिटेल में बाकी के लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। तो मेन कॉन्सेप्ट जस्ट आपको कि ज थोड़ा बहुत अगर नहीं पता तो वो चीज़ मैंने इसमें जस्ट ऐड की है। वेल अदरवाइज़ ये लेक्चर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप बड़ा मुश्किल फॉर्म वहाँ से बनाकर आए हुए हैं। बड़ा मुश्किल आप लोगों ने जो है ना वहाँ से ऐड अपने चलाई हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट चीज़ें आप लोग ऑलरेडी कर आए हुए हैं। तो उसके आगे आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ऐड चलाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे लेक्चर हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखेंगे, दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।